हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हमारे IUPAC पार्ट 2 की क्लास है, जहां पर हम स्ट्रक्चर बनाना और नाम बनाना सीखेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि जब एक कार्बन होगा तो हम उसका नाम मैथ रखेंगे, जब कार्बन 2 होगा तो हम उसका नाम एथ रखेंगे, जब कार्बन 3 होगा तो हम उसका नाम प्रोप, कार्बन 4 होगा तो ब्यूट, कार्बन 5 होगा तो पेंट, कार्बन यदि 6 होगा तो हेक्स, कार्बन 7 होगा तो हेप्ट, कार्बन 8 होगा ऑक्ट, कार्बन 9 होगा तो नॉन, कार्बन यदि 10 हुए तो डेक। ये हमने पढ़ लिए थे। अब हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। हमने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड को हम इन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड एन पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आयन पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड को एन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आयन। देखिए दोस्तों, जब हम पहले अभी सिंगल बॉन्ड के बारे में देखते हैं, जैसे आपको कार्बन लिख के मिल दिया C3H8, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा नाम कोई मिल गया और आपसे कहे कि IUPAC लिखना है, IUPAC इसका बनाना है, तो पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे? तो आप क्या करोगे, कार्बन हमारे पास कितने हैं? 3 कार्बन है। हम सारे कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, क्योंकि हमने देखा है ये सिंगल बॉन्ड से बन रहा है। देखिए, हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो फॉर्मूला क्या होता था, हमें इसका डबल करके 2 जोड़ देना है तो सिंगल बॉन्ड। तो देखिए, डबल कीजिए कार्बन का, 3 दूनी 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन 8 होगा। इसका मतलब ये किससे है? सिंगल बॉन्ड से है। देखिए, हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो यहाँ कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 H की कमी है। यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 H की कमी है। यहाँ कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 H की कमी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कार्बन कितने हैं? हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप। तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रोप। सब में बॉन्ड कैसे है? सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो N। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देखिए, कार्बन 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 और कार्बन, तो यहाँ कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 H की कमी है, हमने पूर्ति कर दी। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। तो क्या होगा दोस्तों, कितने कार्बन है यहाँ पास? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो नाम क्या होगा? पेंट। तो हम इसका नाम लिखेंगे पेंट। सब में बॉन्ड कैसे? सिंगल बॉन्ड है तो N। तो हमारे स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया दोस्तों? पेंटेन। क्या नाम हो गया दोस्तों? पेंटेन। देखिए, यदि आपको, अब हम डबल बॉन्ड पे लिखेंगे, जैसे आपने किसी कार्बन के स्ट्रक्चर को आपको पेपर में ऐसा मिल जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बॉन्ड है CH3, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 और 2 3 बॉन्ड है, 1 H की कमी, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, 1 H की कमी, और यहाँ पे H3। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जहां पर डबल बॉन्ड पास में आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास में होते हैं दोस्तों, अपना स्ट्रक्चर वहीं से चालू करते हैं। जहां पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा, हमारा स्ट्रक्चर वहीं से चालू होगा। तो हमने देखा कि यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अपनी जो चेन है वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे इस तरफ से शुरू कर सकते हैं और चाहे इस तरफ से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्बन कितने हैं? पहले तो हम कार्बन लिखेंगे। हमारे पास कार्बन कितने हैं? हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो स्ट्रक्चर का नाम होगा ब्यूट। क्या नाम होगा दोस्तों? ब्यूट। अब क्या है, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है? तो हम देखेंगे 1 2 3 4, दूसरे नंबर पर, तो लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2। अब डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इन कहते हैं, तो हम पीछे लिख देंगे इन। तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। आगे बढ़ते हो, देखते हैं ऐसे ही आपको कार्बन के साथ ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, CH3, तो क्या देखेंगे दोस्तों, हमारे पास कार्बन कितने हैं? हम पहले बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड पास में कहाँ से पड़ रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 4 नंबर पर डबल बॉन्ड
आ रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, जहां से हमें डबल बॉन्ड पास में पड़े हमें अपनी लॉन्गेस्ट चेन वहीं से स्टार्ट करनी है। जहां से हमें डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा अपनी लॉन्गेस्ट चेन को वहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिए डबल बॉन्ड कहाँ से, यहाँ से पास में पड़ रहा है, तो इस तरफ से अपनी लॉन्गेस्ट चेन को शुरू करेंगे। देखिए कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो नाम होगा हेक्स। तो हम लिखेंगे हेक्स, हेक्स हो गया। अब हमारे पास डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया दोस्तों, दूसरे नंबर पर। दो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईन। तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, हेक्स टू ईन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्स टू ईन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि आपको कार्बन कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, तो यहाँ एक बॉन्ड है तो 3H, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 बॉन्ड पूर्ति हो गई। यहाँ पे भी 3 और 1 4, 4 बॉन्डों की पूर्ति हो गई। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 2 H की कमी। यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 H की कमी। तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास क्या होगा, हम लोग जब जहाँ देखेंगे जहां से हमें ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा, हम अपनी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन वहीं से शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ से 1 2, दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से 1 2 3 4 5, जो थर्ड नंबर है उस पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें पास में कहाँ से पड़ रहा है, हमें दूसरे नंबर से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या नाम होगा दोस्तों, पेंट। 5 कार्बन है तो नाम क्या होगा दोस्तों, पेंट। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया है। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आयन। तो हम यहाँ लिख देंगे आयन। तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा दोस्तों, पेंट टू आयन। क्या नाम होगा हमारे स्ट्रक्चर का दोस्तों, पेंट टू आयन। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन सबके पहले बनाए जाते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सब्स्टिट्यूएंट्स। आपके सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं दोस्तों, CH3 जिसको हम लोग कहते हैं मेथाइल, CH2CH3 जिसको हम कहेंगे एथाइल, फिर है Br ब्रोमो, Cl क्लोरो, I आयोडो। देखिए दोस्तों हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कहीं पर भी आपको आपकी लॉन्गेस्ट चेन पे कहीं पर भी साइड में इनमें से कोई भी मिल जाए तो क्या करोगे, पहले आप इनका नामकरण करिएगा, पहले आप इन्हें बनाइएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ आपके स्ट्रक्चर पर ही मान लीजिए यहाँ CH3 मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपनी सबसे लंबी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ सबसे लंबी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो हमने देखा हमारी चेन कहाँ है, यहाँ से देखा 1 2 3, तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट्स तो दोनों तरफ से पास में आया, तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन यहीं से चालू करेंगे। हम सबसे ज्यादा जो यहाँ से कार्बन हमें मिलेगा अपनी लॉन्गेस्ट चेन वहां से देखेंगे। सीधे में हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन चालू करें तो 1 2 3 4, 4 ही कार्बन मिल रहे हैं हमें। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 ही कार्बन मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्बन हमें कहाँ से मिल रहे हैं, सीधे मिल रहे हैं। तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन को कैसे रखेंगे दोस्तों, सीधा। जहां से हमें कार्बन ज्यादा मिलेंगे अपनी लॉन्गेस्ट चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे और वही दिशा में मानेंगे। तो सीधे में हमें कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, हम इनके हाइड्रोजन से पूर्ति कर देंगे। पहले तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है, CH3 को सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या कहते हैं, मिथाइल। तो हम कहेंगे तीसरे नंबर पर है मिथाइल। क्या कहेंगे दोस्तों, तीसरे नंबर पर देखिए 1 2 3, चाहे यहाँ से देख लीजिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर CH3 लटका है, 3 क्या हो गया, 3 मिथाइल हो गया। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो नाम होगा पेंट। सब में बॉन्ड कैसे दोस्तों, सब में बॉन्ड सिंगल है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, 3 मिथाइल पेंटेन। अब हम देखते हैं
यदि डबल बॉन्ड लगा हो तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, जब मान लीजिए कि डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ CH3 मिला है और मान लीजिए इसी के ऊपर भी मिल गया CH3, ठीक है दोस्तों। तो क्या करोगे, पहले तो आप देखोगे हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन की पूर्ति करेंगे, 3 2 1 1 और यहाँ तो कार्बन के 4 हो ही गए। यहाँ पे देखिए एक ही बॉन्ड है 3H। अब इसका नाम क्या होगा दोस्तों, अब तो ये सोचने वाली बात हो गई। तो क्या होता है, जहां पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनकी मान्यता आपके सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। किससे, जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स है इनसे इनकी मान्यता कैसी होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। इनकी मान्यता, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमें पास में पढ़ेंगे, अपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा यहाँ 1 2 3 तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो अपनी लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस तरफ से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें एक फायदा है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी हमारे पास में हो गए। अब दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन हमने देखा यहाँ से डबल फायदा है, सब्स्टिट्यूएंट्स है वो भी हमें पास में जल्दी मिल जाएगा। तो हम अपनी जो चेन है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। हालांकि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स पास में ना होते तो हम अपनी चेन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड से मतलब है, हमें सब्स्टिट्यूएंट से थोड़ी मतलब है। लेकिन हम सुविधा देखेंगे, हमारी सुविधा कह रही है कि यहाँ से हमें पास में पड़ रहा है तो अपनी चेन इस तरफ से चालू करें। तो देखें दोस्तों, तीसरे नंबर पर पड़ रहा है आपको डबल बॉन्ड, तो आपको अभी डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल पहले देखना है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से, हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये है, ये हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसमें साइड में CH3 और इस तरफ भी साइड में CH3 लटके हुए हैं। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे दूसरे नंबर पे आ रहा है ना CH3, तो 2,2, क्योंकि दूसरे नंबर पे दोनों CH3 आ रहे हैं। फिर लिखेंगे दोस्तों हम डाई, फिर लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। पहले लिखेंगे डाई, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है, 2 है CH3 तो लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 CH3 है तो नाम लिखेंगे हम इनका डाई। देखिए 2,2 डाई मिथाइल। अब कार्बन कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ा, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो 3। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं दोस्तों, ईन। तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल हेक्स 3 ईन। क्या नाम हो गया दोस्तों, हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल हेक्स 3 ईन। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी क्लियरिटी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कार्बन की चेन है, यहाँ कहीं Br ब्रोमो लटक जाए, यहाँ Cl लटक जाए मान लीजिए, और यहाँ आपको CH3 मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो आप यहाँ क्या करोगे, कार्बन की पूर्ति कर दोगे। हमने भी कार्बन की पूर्ति कर दी है। अब देखिए क्या होगा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जहां से पास होंगे, क्योंकि ये सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में है, तो सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास होंगे अपनी चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा यहाँ से भी CH3 है, यहाँ से Cl है, यहाँ से ब्रोमो है। ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्या है दोस्तों, तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों है वो दोस्तों सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जहां से हम अल्फाबेटिकल पे ज्यादा महत्व देंगे, जहां से हमें अल्फाबेटिकल पे सबसे पास में पड़ेगा, अपने सब तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे Cl को क्लोरो कहते हैं, CH3 मिथाइल होता है और Br ब्रोमो होता है। तो ABCD के अल्फाबेट में B पहले आता है। क्या आता है दोस्तों, B पहले आता है। तो अपनी चेन यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो Br है हमें इसको पहले सब्स्टिट्यूट में रखना है, तो अपनी चेन इसी तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों हमें तीसरे नंबर पे मिला ब्रोमो, हमने लिख दिया कि हमें तीसरे नंबर पे मिला है ब्रोमो। फिर हमें क्या मिला दोस्तों, अब क्लोरीन पहले आता है एबीसीडी के अल्फाबेटिकल में, या मिथाइल का M, तो हमने देखा क्लोरीन का C पहले आता है अल्फाबेटिकल में, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 क्लोरो। अब पांचवें नंबर पे है मिथाइल, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 5 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड में है तो N।
हमारे स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए और देख लीजिए, जिससे जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाए और आप स्ट्रक्चर को आराम से बना सके। देखिए दोस्तों, हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखेंगे अब कि आपकी कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड लगा है और कार्बन है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं भी आपको CH3 रहने दीजिए दोस्तों, ये तो हो चुका है। अब हम देखते हैं CH2 CH3 आपको मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों? CH2 CH3। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हाइड्रोजन देंगे। एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गए। बॉन्ड एक बॉन्ड की कमी है तो उसको हम हाइड्रोजन से पूर्ति कर देंगे। यहाँ पे भी 2 1 3 बॉन्ड है, हम एक हाइड्रोजन से पूर्ति कर देंगे। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 2 और 1 3, हाँ एक हाइड्रोजन से उसकी क्या कर देंगे, पूर्ति कर देंगे। यहाँ देखिए हमारे पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? केवल एक। यहाँ पे एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन की कमी। ये तो आपको हाइड्रोजन लगाना आ ही गए होंगे। अब देखिए क्या होगा, हमें जहां से डबल बॉन्ड पास होगा अपनी चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने तो ये सीखा है। अब यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आया था, यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आया था। तो डबल बॉन्ड हमें पास में कहां से पड़ रहा है? इस तरफ से। तो अपनी चेन यहाँ से चालू करेंगे। हम देखेंगे 1 2 3 4 4 नंबर पर आ रहा है CH2 CH3 को कहते हैं दोस्तों एथाइल। तो हम लिखेंगे 4 एथाइल। हमारे पास कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे दोस्तों? 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पर 2। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? ईन। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या नाम हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। अब हम देखेंगे दोस्तों फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को बॉस कहा जाता है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सब का बॉस होता है दोस्तों। हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है दोस्तों? ये बॉस होता है, इन सब का बॉस है। देखिए दोस्तों, जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनसे बड़ा होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। और फिर आता है सबसे लास्ट में आपका सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आता है दोस्तों? पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आते हैं दोस्तों? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में तो आपको पता ही है। अब फंक्शनल ग्रुप होते क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं दोस्तों वो होते हैं एल्कोहल, कीटोन, एल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, NO2 जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, आपके क्या होंगे? जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर है वो होगा कार्बन, यहाँ पे मिलेगा आपको H। क्या मिलेगा दोस्तों? कार्बन और OH। क्या मिलेगा दोस्तों? कार्बन और OH, जिसको हम COH भी कह सकते हैं। कीटोन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड में और इस तरफ भी कार्बन। कीटोन का स्ट्रक्चर जो आपका है वो ऐसा रहेगा पहचानने के लिए। एल्डिहाइड में क्या रहेगा? कार्बन डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। कार्बन डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रहेगा दोस्तों? कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। देखिए दोस्तों, इसका जो सफिक्स होता है, देखिए वो क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है जो आगे जुड़े रहते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सॉरी, जो पीछे आएंगे उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो पीछे जुड़े रहेंगे उन्हें हम सफिक्स कहेंगे। जैसे एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, एल्कोहल का पीछे का ऑल ले लिया जाता है। कीटोन का पीछे का ऑन ले लिया जाता है। एल्डिहाइड का अल होता है दोस्तों, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है दोस्तों OH। स्पेस दे के एसिड लिखना है क्योंकि OH और एसिड साथ में नहीं होते दोस्तों।
एसिड में स्पेस होता है। क्या होता है दोस्तों? एसिड में स्पेस होता है। देखिए एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कार्बन की चेन, यहाँ कार्बन चेन लगी रहेगी, फिर कार्बन मिलेगा, फिर सिंगल बॉन्ड में OH, जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? COH। यहाँ क्या रहेगा? कार्बन इस तरफ रहेगा, इस तरफ भी कार्बन, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O। एल्डिहाइड में क्या रहेगा? चेन रहेगी, चेन के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग या तो COOH भी कह सकते हैं। COOH भी आपको पेपर में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए दोस्तों इनका नामकरण देखिए, जैसे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH मिल जाए तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मान्यता जो होती है दोस्तों वो सबसे ज्यादा होती है। तो जहां से ये पास में पड़ेगा अपनी चेन वहीं से चालू करेंगे। हालांकि हम यहाँ 3H 2 2 4 पूर्ति है। देखिए दोस्तों हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है तो इनका नाम हो जाएगा ब्यूट। सब में बॉन्ड कैसे? सब में बॉन्ड सिंगल है तो N। फिर क्या होगा दोस्तों? OH, फिर होगा एसिड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH को कहते हैं हम लोग OH एसिड। क्या कहते हैं दोस्तों? OH एसिड। तो क्या होगा? ब्यूटेन OH एसिड। तो जो E है ये हट जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर का नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? ब्यूटेनोइक एसिड। क्योंकि ये E और O दोनों आपके क्या है? बोवल है, तो ये हट जाएंगे। एक जो E है वो पीछे का हट जाएगा और इस साइड में कंबाइंड हो जाएगी, तो आपके स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूटेनोइक एसिड। आगे देखिए आपको कार्बन कार्बन और क्या होगा? डबल बॉन्ड O, और इस तरफ भी कार्बन मिल जाए तो आप देखिए कि यहाँ पे 3H की कमी है, यहाँ पे 2H और यहाँ पे H 3। तो क्या होगा दोस्तों? कीटोन C डबल बॉन्ड O और साइड में कार्बन, साइड में कार्बन, तो ये क्या है दोस्तों? ये कीटोन है। इस तरफ भी कार्बन रहेगा, इस तरफ भी कार्बन, और बीच में C डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन है। इसका सफिक्स क्या होता है? ऑन। क्या होता है? ऑन। हम इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके पीछे सफिक्स में जोड़ देंगे ऑन। क्या जोड़ देंगे दोस्तों? ऑन। देखिए हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो नाम हो जाएगा ब्यूट। ठीक है दोस्तों, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो N। फिर जो C डबल बॉन्ड O है इसको हम कीटोन कहते हैं, तो पीछे जोड़ देंगे दोस्तों 2 ऑन, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन नाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा कि जब आपको कार्बन के साथ अब डबल बॉन्ड भी मिल जाए, डबल बॉन्ड मिल जाए तो आप क्या करोगे? देखिए आपकी चेन ऐसे मिल जाए। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH। क्या हो गया दोस्तों? OH। OH मिल गया तो ये क्या हो गया? एल्कोहल हो गया दोस्तों। क्या हो गया? एल्कोहल। अब मान लीजिए इसी में आपको सब्स्टिट्यूट भी मिल जाए। क्या मिल जाए दोस्तों? सब्स्टिट्यूट भी मिल जाए और मिल जाए मान लीजिए, तो अब इसका नामकरण कहाँ से करेंगे? हम देखते हैं दोस्तों, हम सब्स्टिट्यूट से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मार्क कर देते हैं। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो हम अपने फंक्शनल, इनसे भी ज्यादा होगा यानी फंक्शनल ग्रुप होगा। ये हमारा C सिंगल बॉन्ड OH ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल का हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल। जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? पीछे ऑल जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है? एल्कोहल। ये एल्कोहल है। तो हमारी जो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा अपनी चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चेन कहाँ से चालू होगी दोस्तों? यहाँ से 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3H की कमी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1H, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1H और यहाँ पे
ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है आपका, लेकिन कार्बन की चेन तो देनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड थे, तो 2 H की पूर्ति कर दी हमने, हाइड्रोजन उसको दे दिए। अब क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप जहां से पास में पड़ेगा अपनी कार्बन की चेन वहीं से स्टार्ट करें। तो हमने आपको बताया कि हम यहाँ से गिनती अपनी शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप पे तो हमने नाम दे ही दिया है, लेकिन हम सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो पहले आते हैं। तो हम स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, चेन तो यहीं से गिनती चालू करेंगे, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट्स है वो हम पहले लिखेंगे दोस्तों। जो सब्स्टिट्यूट्स है वो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम और फंक्शनल ग्रुप के नाम से पहले लिखेंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट्स है, एक Br है और एक CH3। CH3 को मिथाइल कहते हैं और Br होता है ब्रोमो। तो ABCD का अल्फाबेटिकल है, B पहले आता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आया ब्रोमो, हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे हमारा आया है ब्रोमो। फिर क्या हुआ दोस्तों, 5 नंबर पे क्या आया है, 5वें नंबर पे आया है हमारा मिथाइल दोस्तों, हमने लिख दिया मिथाइल। अब हमारे पास जो है कार्बन है कितने, हम वो गिनना चालू करें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो नाम होगा दोस्तों हेक्स। क्या नाम होगा दोस्तों, हेक्स। अब क्या है कि सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड आपका है वो कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 3। फिर पीछे जोड़ेंगे ई, फिर देखेंगे दोस्तों, फिर पीछे जोड़ेंगे अल ऑल। क्या जोड़ेंगे, सॉरी, क्योंकि ये क्या है एल्कोहल है, तो पीछे क्या आएगा ऑल। क्या आएगा दोस्तों, पीछे ऑल आएगा, तो ये आपका ई हट जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स 3 इन ऑल। चलिए ई लेने दीजिए, आप नंबर से सिद्ध कर दीजिएगा। इन और पहले नंबर पे है ऑल, तो लिख दीजिएगा इन 1 ऑल। ठीक है दोस्तों, नहीं तो क्या है कि जो 1 है वो पहले नंबर पे लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर का एपीसी नेम है वो बोलने और लिखने में अजीब लगेगा, तो आप ऐसे ही लिख देना हेक्स 3 इन और 1 नंबर पे आया ऑल, तो 1 ऑल। देखिए एक उदाहरण देखिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों एग्जांपल, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे आपको मिल जाए डबल बॉन्ड O और OH। तो आपको पता है दोस्तों ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2H, 3 और 1 4, 2 2 और 3। तो क्या होगा, कार्बन कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट। ये तो थोड़ा सरल हो जाएगा दोस्तों। क्या करते हैं हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, क्या करते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट रख देते हैं। तो हमने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप की मात्रा ज्यादा होती है, तो अपनी चेन यहीं से स्टार्ट करेंगे। कार्बन कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरो 4 क्लोरो। क्या हो जाएगा दोस्तों 4 क्लोरो। अब क्या है कि आपके दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो पहले तो कार्बन कितने आपके पास 5, तो पेंट। फिर 3 नंबर पे इन, पीछे क्या होगा, आप लिखना चाहो तो 1 OH एसिड लिख दीजिए, यदि ऐसा ना लिखना हो तो आप लिख लो 4 क्लोरो पेंट 3 इन NOH एसिड। क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप इस 1 को हटाओगे ये आपका ई हट जाएगा, क्योंकि ये और ये कंबाइंड हो जाएंगे। जब ये कंबाइंड हो जाएंगे तो ई हट जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा NOH एसिड। ऐसे ही जो भी हमने आपको स्ट्रक्चर समझाया था उसमें हो जाएगा। जब आप वो स्ट्रक्चर इसके पहले समझाया था उसमें 1 हटा दोगे तो वो ई हट के ऑल उसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही जैसे इसमें ई हट के OH एसिड साथ में जुड़ गया।